बांग्लादेश में भारी हिंसा हो रही है और यह हिंसा जो है इतनी ज्यादा भड़क चुकी है कि वहां के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों में हर हिंदुस्तानी ने टेलीविजन पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तस्वीरें देखी हैं और उसके जरिए बांग्लादेश को समझने की कोशिश की है क्या चल रहा है। लेकिन हम एक ऐसे शख्स से अब आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनसे बात करने जा रहे हैं, जो खुद उस हिंसा के उस बदलते माहौल के गवाह रहे हैं और वहां से लौटकर, वहां से अपनी जान बचाकर वापस हिंदुस्तान लौटे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले आशीष पाल, जो बांग्लादेश में इस हिंसा में घिर गए थे और वहां से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार जी, नमस्ते। आशीष जी, मैं चाहता हूं कि आप वहां की जो वास्तविक स्थिति है, जो हकीकत में वहां चल रहा है बांग्लादेश में, उसके बारे में आप अपने शब्दों में बताएं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि पहले ही हम लोग टेलीविजन पर देखकर, सोशल मीडिया पर देखकर वहां के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर क्या कुछ हो रहा है पिछले 4-5 दिनों में? जी, मैं 18 जुलाई को यहाँ इंडिया से बांग्लादेश के लिए जा रहा था बाई रोड। जी, 18 जुलाई को मैं वहाँ जा रहा था। रात को 2 बजे ढाका में हम लोग का बस पर अटैक हो जाती है। इतना बुरी तरह से अटैक होती है कि 4-5 हजार की तादाद में लोग थे, हथियारबंद, लाठी डंडा भला तलवार ईटा पत्थर सब लिए हुए थे। हम लोगों की गाड़ी पर पूरा अटैक हुआ, तोड़फोड़ किया। हम लोग 10 से 12 यात्री गाड़ी में थे, सभी हम लोग घायल हो गए। करीब 30 से 40 मिनट तक ये तांडव होते रहा। हम लोग इतना भयभीत थे कि हम लोग सोचे भी नहीं थे कि अपना देश कभी लौट पाएंगे, अपना बीवी बच्चा से कभी मिल पाएंगे। लेकिन 30-40 मिनट के बाद पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आई तो भीड़ इधर उधर हो गया। तब वो बस ड्राइवर वहाँ से कुछ दूर में उसको अपना काउंटर में हम लोगों को लेकर के गया और वहाँ अंदर से हम लोग को बंद करके रखा कि आप लोग यहाँ सुरक्षित रहिए, यहाँ कोई नहीं आएगा। सुबह तक हम लोग उसी में बैठे हुए रहे। रोड में तो बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत हंगामा हो रहा था। उसी दौरान रिटर्न होने के लिए एक कोलकाता का बस आ रही थी, उसी कोलकाता का बस में बैठ करके हम लोग रिटर्न आ गए। जितना इंडियन थे उस गाड़ी में जा रहे थे। अच्छा आशीष तब जी, हम लोग को जान से जान आया जब भारत। जी बताइए। जी, आपने कहा कि 18 तारीख को आप जा रहे थे, तब हम लोग तो जा रहे थे तो क्या मतलब 18 तारीख को आप जी भारत से बांग्लादेश जा रहे थे, यानी आप लोग घर आए हुए थे उस दौरान? जी अच्छा जी, हम इंडिया आए हुए थे जी। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो हिंसा हो रही है, जैसे एक हिंसा होती है कि वहां पर कुछ उपद्रवी आ जाते हैं और आकर वो किसी को भी मारने लगते हैं, सड़क पर कोई भी दिखे मारने लगते हैं, तो ये हिंसा एक कॉमन, एक आम जो हिंसा होती है कि किसी को भी मारना, किसी को भी पीटना, लूटना, वैसा है या वाकई वो हिंदुओं को ही निशाने पर लेने के मकसद से ये हमला किया गया? देखिए, हमने जो सामना किया, हमने तो उसी एक रात की सामना किया, क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ उस समय हम इंडिया में थे और हम रिटर्न जा रहे थे। तो उससे हमारे साथ जो अटैक हुआ उससे वहाँ से हम रिटर्न फिर अपना देश पे आ गए हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ में देख रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो लोग चुन के सिर्फ हिंदू को ही मार रहा है। अच्छा, बस में मतलब आप जब जा रहे थे तो उन लोगों को पता था कि ये भारत से आए हुए लोग हैं? वो लोग समझ गए थे कि भारत के आए हुए लोग हैं और सारे हिंदू हैं बस में? नहीं, वो बस में जो है, बस में तो कोलकाता लिखा रहता है, कोलकाता से जा रहा है। लेकिन उसमें वहाँ का लोकल लोग भी रहते हैं जी, खाली इंडियन ही बस में रहते हैं ऐसी बात नहीं है, वहाँ का भी लोग थे हम लोग के साथ। अच्छा, आप कब गए थे बांग्लादेश पहली बार, जब आप बांग्लादेश में शिफ्ट हुए थे नौकरी के लिए? फरवरी 2020। तब की स्थिति क्या थी? वहां जब गए थे तब किस तरह का माहौल आपको मिल रहा था? तब भारत के रहने वाले जो लोग वहां पर गए हुए थे उनको लेकर किस तरह का माहौल दिखता था? और अब वो बदलाव पिछले 4 साल में जो दिखा है वो किस तरह का था? नहीं, उस समय तो माहौल बहुत अच्छा था, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग कंपनी की गेस्ट हाउस में रहते थे, ऑफिस करते थे, ऑफिस से गेस्ट हाउस, बाजार में भी हम लोग घूमते थे, मार्केट में, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं था हुआ। लेकिन ये जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के बाद से ही प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि चूंकि शेख हसीना जो है वहां पर उन्होंने एक तानाशाही कर रखी थी, वो हकीकत में एक सरकार नहीं बल्कि एक डिक्टेटरशिप चल रही थी वहां पर। क्या आपने ऐसा महसूस किया था क्या 2020 में जब आप गए थे? तब भी लगता था क्या कि वहां पर सरकार जो है वो लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही चलती है, या बहुत अच्छा माहौल था उस दौरान? वैसा तो हम लोगों ने कुछ नहीं महसूस किया, माहौल तो हम लोग को बहुत अच्छा मिला था जब आप गए थे।
तो एक बार ये बताइए जी। कि जो आप जहां रहते थे उस वक्त बांग्लादेशी जो थे वहां के स्थानीय लोग, उन लोगों के साथ आप लोगों का कैसा मेल मिलाप था? कुछ अपने बारे में बताइए कि वहां जो उन नहीं, लोगों हम के लोग साथ का रिश्ता बहुत निभा रहे थे वो किस तरह का था? जी, हम लोगों के साथ उन लोगों का बहुत मधुर संबंध था। सब इज्जत की दृष्टि से हम लोगों को देखता था। हर तरह का कॉपरेशन उन लोग से हम लोग को मिलता था। हम लोगों को कोई दिक्कत उन लोग से नहीं था। उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध सभी तरह का लोग हम लोग के साथ काम करते थे। हम लोग को कोई परेशानी नहीं थी उसमें। ये जो चर्चा हो रही है कि इस दौरान बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई है, आपको वहां का माहौल देख के लगा कि वाकई उस तरह की हिंसा है, वाकई बहुत खतरनाक माहौल बन गया है? जी, जिस समय हम वहाँ रहते थे तो हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ अपना देश से हमने जो टीवी चैनल में देख रहा हूँ, इससे तो हम बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके तो चूंकि आप 4 साल से रह रहे हैं तो बहुत सारे साथी भी होंगे आप आशीष जी आपके वहाँ पर, जिनसे आपकी बातचीत होती होगी, फ़ोन पर भी शायद बात होती होगी। तो वहाँ क्या आपकी बात हुई है इस दौरान? पिछले 4-5 दिनों में जो कुछ भी आपकी वहाँ के लोगों से चर्चा हुई हो, बातचीत हुई हो, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में वाकई क्या हो रहा है। जो टीवी पर दिख रहा है सिर्फ वही सच है या इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है, या फिर बुरा दिखाया जा रहा है उतना बुरा नहीं है? क्या है सच्चाई? सब कुछ बताइए। पिछले 4-5 दिनों में जितने लोगों से आपकी बात हुई हो। जी, स्थिति तो बुरा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हिंदुओं को चुन चुन के वो लोग निशाना बना रहे हैं। लेकिन हमारे जो साथी था, इन सभी साथी से करीब 3-4 साथी से वहाँ का लोकल जो है बांग्लादेश का है, उनसे हम बात किया है। वो लोग हमसे अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं कि दादा अभी मत आइए, अभी यहाँ का माहौल ठीक होने दीजिए, उसके बाद आइएगा। हम उन लोगों को रिप्लाई दिए कि भाई अब हम रिटर्न किसी कीमत पे बांग्लादेश नहीं जाऊंगा। लेकिन वो लोग का व्यवहार आज तक भी मेरे साथ अच्छा ही है। कुछ अपने दोस्तों के नाम अगर बताएं कि उन लोगों ने क्या बोला, क्या बात हुई, तो मतलब थोड़ा विस्तार से कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि अगर वो हिंसा हो रही है, वो पूरा बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी जितने हैं वो सब इस हिंसा में शामिल हैं, या अभी भी बांग्लादेश में बहुत सारे जो आम लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि हिंसा ना हो? इस तरह से क्या चलता है वहाँ? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी वहाँ का जो पहचान की लोग हैं वो लोग तो हम लोग से अच्छा ही व्यवहार करते थे। हम लोग को कभी फील नहीं हुआ था कि हम लोग बाहर की देश में हैं। लेकिन उसमें से 2-4 लड़का है जो बहुत अच्छा लड़के हैं, बहुत अच्छा संबंध है। आज भी वो लोग के साथ मेरा संबंध अच्छा है। उसमें से एक है मिस्टर तारिक अहमद, वो है। एक है मैथू साहा। इस तरह का जो लड़का लोग है, आलम, एक है मिस्टर आलम, मोहम्मद आलम। ये लड़का लोग के साथ अभी भी हमारा संबंध है। ये लोग फ़ोन से हमारा खबर लेते हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। हमको तो ऐसा कुछ वहाँ नहीं लगा था। हम लोग इंडियन थे, इस नाते वो लोग हम लोग को कुछ अच्छा ही दृष्टि से देखते थे और अच्छा ही प्रेस्टीज देते थे। मतलब यह आप कहना चाह रहे हैं कि 2020 से 2024 के बीच ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का माहौल वहाँ बना है? जी, हमने तो यही देखा, पहली बार देखा। अच्छा, अब क्या लगता है, जो आप जिस कंपनी में या जहां भी काम कर रहे थे वहां भी आपके कुछ साथी होंगे जो भारत के हैं, वो लोग क्या फंसे हुए हैं वहां पर? जी नहीं, हमारे और 5 साथी थे, हम टोटल 6 थे। वो सब हम पहले आ चुके थे, बाकी 5 कल आ गए हैं। कल आ गए हैं। उन लोगों ने भी कुछ बताया है? उनसे बातचीत हुई है कि वो लोग आने के बाद आपसे बात किए हों तो बताए हों कि क्या चल रहा है? नहीं, वो लोग से सर हमको इतना ही बात हुआ था कि हम लोग निकल गए हैं, जा रहे हैं, अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है किसी से। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो आप पर हमला हुआ था वो ढाका में हुआ था ना? ढाका आप पहुंच गए थे वहां पर? जी जी जी। अच्छा, ढाका से इतर भी बहुत सारे, चूंकि तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग शहरों की आ रही हैं तस्वीरें, तो वहाँ के बारे में भी कुछ बता सकते हैं हमें कि ढाका के अलावा जो बाकी जगह हैं वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, या सिर्फ राजधानी में ही इस तरह की स्थिति है? नहीं, हम लोग जहाँ रहते थे वो ढाका से आपको 170 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहाँ भी तो हालत ठीक नहीं है। चट्टग्राम, कौन सी वहाँ भी जगह तो है? हो ही रहा है। ये मैं देखा नहीं हूँ जी। कौन सी जगह है, एक बार बताइएगा ज़रा। वो जो जगह जो है वहाँ का नाम बताइए ताकि लोग समझ पाएँ कि वो कौन सी जगह है ढाका से। चट्टग्राम, हाँ जी जी हाँ, चट्टग्राम जो ढाका से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। ये बताइए कि चूंकि अब आप बता रहे हैं कि आपके सारे साथी लौट कर आ गए हैं,
कंपनी जहां पर आप काम करते थे वहां से भी कभी आपको कॉल आती है, इधर कॉल 4-5 दिन में कभी कि वापस आइए, या आपने नौकरी छोड़ ही दी है? जी नहीं नहीं, ना मैंने नौकरी छोड़ी है, लेकिन कंपनी का जो हमारे एडमिन का लोग हैं वो लोग कांटेक्ट में हैं, फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा से रहिए, जब यहाँ का हालत ठीक होगा आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, आगे आप जैसा करना चाहें, आना चाहें तो आइए, नहीं आना चाहें तो आपके ऊपर है। कंपनी की लोगों की व्यवहार हम लोग के प्रति ख़राब नहीं है, कंपनी मेरी बहुत अच्छी थी। मतलब आपसे कंपनी के लोगों का व्यवहार अच्छा था, जो आपके इर्द गिर्द जहां लोग रहते थे उन लोगों का भी व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन ये माहौल अचानक से बिगड़ा है और वो लोग आज भी आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं उसके बावजूद। जी जी। तो अब आप क्या चाहेंगे? वापस जाना बांग्लादेश सोचकर, इस हिंसा को सोचकर ही नहीं, जी अगर तो इतना वहां भयभीत हो गया। जी 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 बोले। हाँ बताइए, क्या वापस जाना चाहेंगे आप? जी मैं कहना चाह रहा था, जी नहीं, मैं आपस नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपस नहीं जाऊँगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि वो 4 साल की मोहब्बत जो है वो इस 4-5 दिन में एकदम ख़त्म हो गई? जैसा वहाँ का माहौल देख रहा हूँ, हिंदुओं के प्रति जैसा वो लोग अत्याचार कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे घर से हमारा बेटा बेटी पत्नी इन किसी का भी इच्छा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो ये लोगों का बात मानते हुए भी, प्लस हमारा भी इच्छा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं फाइनल डिसीजन लिया हूँ कि मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। जब आशीष जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ वहाँ की सरकार के बारे में, क्या आप ऐसा फील करते हैं कि शेख हसीना के हट जाने के बाद से वहाँ पर कट्टरपंथी हावी हो गए हैं जो उग्र हैं और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, और शेख हसीना थी तब तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक है वहाँ? जी ये तो बात सही है, ये तो बात एकदम बिल्कुल सही है। तो ये आप, अच्छा, क्या वो आतंक, मतलब बहुत सारी चर्चा हो रही है कि वहाँ पर कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं, आतंकवादी किस्म के लोग हैं, वो लोग हावी हो गए हैं, आम लोग उसमें नहीं हैं। आपने क्या महसूस किया कि आम लोगों की भी सोच अब बदल गई है हिंदुओं को लेकर? जी नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है, हम लोगों का सोच नहीं बदली है। अभी भी वो लोग मतलब हिंदुओं के साथ रहने को तैयार हैं? ये बदमाश जो हैं, कुछ उपद्रवी हैं, वो ऐसा कर रहे हैं? जी कुछ बदमाश उपद्रवी जो है वही लोग कर रहे हैं, आम लोग जो है, आम लोग इसमें नहीं है। हमको लगता है, जैसा हमसे वो लोग से बातचीत हो रही है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि हमको नहीं लगता है कि आम लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। 2020 से 24 में आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ वहाँ हिंदू मुस्लिम वाली चीज़? कभी तो लगा होगा कि चर्चा में कि भाई वो मुस्लिम है, ये नहीं, कभी भेदभाव? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं फील हुआ, ऐसा नहीं लगा कभी। अच्छा, आपने एक बात कही है कि मैं भारत से था इसलिए मुझे ज़्यादा इज्जत मिलती थी। हो सकता है कि आपके दोस्त आपको इस तरह से इज्जत देते हों, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर पूरे बांग्लादेशियों को मिला लें तो अमूमन भारत को लेकर उनकी राय क्या होती है? वो लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण से आपको समझा रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो आम लोगों के मन में भी होता है कि पाकिस्तान हमारा शत्रु है, दुश्मन देश है। भारत को लेकर क्या सोचते हैं बांग्लादेश के लोग? जी मेरा 4 साल की जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे बता कि वहाँ का जो लोग है, मैक्सिमम लोग, जिन लोगों से हमारी बातचीत होती थी, हमारा संपर्क में रहते थे या तो बाहर में भी मिलते थे, सभी लोगों का भारत के प्रति एक अच्छी दृष्टिकोण से भारत को देखते हैं। क्योंकि वो लोग चिकित्सा के लिए भी भारत आते हैं, टूरिस्ट में भी घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं, वो लोग का जो महान पर्व ईद है उसमें मार्केटिंग करने के लिए भी इंडिया में आते हैं। तो सारे लोग का वहाँ का जो इच्छा है, माने वो लोग का जो सोच है, ये गलत नहीं है। हमको नहीं लगता कि सारे लोगों की सोच गलत है। और अब जो ये हिंसा हुई है, इसमें क्या लग रहा है कि ये हिंसा बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है, या अभी भी लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं? क्योंकि आपने तो कह दिया कि हमारे घर वालों ने मना कर दिया कि अब नहीं जाना है, लेकिन आपकी राय क्या है इस बारे में कि वो हिंसा अब सुधरेगी, या लगता है कि नहीं अब कड़वाहट हो गई है और वो अब सुधरने वाली नहीं है? ये तो हमको जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये तो कुछ ही लोग होंगे, कुछ पार्टी के लोग होंगे जो लोग ये कर रहे हैं, आम लोग तो ये कर नहीं रहे हैं। तो ऊपर वाला से, भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ हालत सुधर जाए, जो वहाँ का हिंदू है आराम से रहे, जो हो रहा था ऐसा ना हो वहाँ। अच्छा, शेख हसीना अब चूंकि देश छोड़कर जा चुकी हैं, क्या दूसरी कोई सरकार वहाँ बनती है
आपको उम्मीद है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दूसरी सरकार भी वही माहौल वापस ले आएगी जैसे शेख हसीना हैंडल कर रही थी देश को? आशा तो करता हूँ, प्रार्थना यही करता हूँ ऊपर वाले से कि वैसा ही हो जाए, अच्छा ही रहे। चलिए, अब हिंसा के बारे में मुझे ज़रा बताइए कि ये जो लूटपाट की खबर आई है घरों में या दुकानों में तोड़फोड़ की खबर आई है, ये जैसे आपने कहा कि बस पर हमला हुआ, ये सड़क पर कोई दिख जा रहा है तब हमला हो रहा है, या जो तस्वीरें आ रही हैं कि घर में घुसकर हिंदुओं को मारा जा रहा है, लूटपाट हो रही है, दुकानें लूट ली जा रही हैं, इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली है? देखिए, लाइव तो मैं वहाँ कुछ देख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं, मैं यहाँ हूँ। लेकिन यह सत्य है कि चुन चुन करके जो शेख हसीना की पार्टी के लोग थे वो लोगों को, और विशेष करके हिंदू को टारगेट करके ही वो लोग ये काम कर रहा है। कुछ एक तब है, एक पार्टी है जो ये कर रहा है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमको जहाँ तक लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ मतलब सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं वहाँ पर, ये लूटपाट या हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? अच्छा जी आशीष जी, एक चीज़ और, आप कब लौटे थे इंडिया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भारत आए थे और भारत से आप फिर वापस जा रहे थे, उसी दौरान यह हिंसा हुई थी। कब आ गए थे आप वापस, मतलब पीछे? मैं 18 तारीख को जा रहा था रात को, 19 तारीख को मॉर्निंग को वहाँ से फिर हम कोलकाता के लिए रिटर्न आ गया। नहीं, 18 से 24 को वापस आए आप? नहीं, 24 को मैं नहीं आया, मैं 18 को जा रहा था। हाँ, 19 तारीख को ही मैं सुबह लौट गया हूँ। और उससे पहले जब बांग्लादेश, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान से ये 18 को जब जा रहे थे तो उससे पहले छुट्टी में घर कब आए थे आप? मैं 4 तारीख को आया था। 4 को आए थे, और 4 तक जब आप आए थे तब तक माहौल ठीक था? क्योंकि चर्चा तो उस वक्त भी हो रही थी हिंसा की, कहा जा रहा था कि आरक्षण को लेकर वहां पर शुरुआत हो चुकी थी। नहीं, उस समय तो माहौल बिल्कुल ठीक थी। चलिए, माहौल ठीक था और अब खराब हो गया है, यानी आपने तय कर लिया है कि अब आपको वापस बांग्लादेश नहीं जाना है? आशीष जी, तय है? जी नहीं, मैं तो इतना भयभीत हूँ, इतना डर चुका हूँ कि मैं नहीं चाहूँगा कि अब दोबारा हमें जाना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांग्लादेश से लौटे आशीष पाल जो बता रहे हैं कि अब दोबारा बांग्लादेश ये नहीं जाएंगे क्योंकि इतना भयभीत हो चुके हैं कि अब फिर से ये विश्वास नहीं जाग सकता कि बांग्लादेश जाएं और सब कुछ नॉर्मल हो सके, सब कुछ ठीक हो सके। उनको लग रहा है कि शेख हसीना जब से हटी हैं उसके बाद से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है।